हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। अभी हमने अपने जेनेटिक में लास्ट जो हमारा टॉपिक था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो फिनिश किया है। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसको अपना देखते हैं। ये हमारा क्या है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे लिंकेज का सेंस मतलब एक अलग से है और रिकॉम्बिनेशंस अलग से है। लिंकेज का मतलब जैसे आपको पता है कि कोई भी ऐसे जीन जो होते हैं जो फिजिकली एसोसिएट होते हैं, ठीक है, उसका मतलब हो गया लिंकेज। और रिकॉम्बिनेशंस का मतलब होता है, आपको पता है कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस मतलब कंबाइन होना। कोई भी जब आपस में कोई जो क्रोमोसोम होंगे जब वो कंबाइन होंगे, रिकॉम्बिनेशंस का मतलब अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रिकॉम्बिनेशंस का मतलब कि जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तब दोबारा से वो क्या होते हैं, आपस में रिकम्बाइन होते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ इसका मीनिंग देखा, अब हम देखते हैं क्या कैसा होता है, मतलब किस टाइप से होता है, कौन कौन से इसमें यहाँ पे जीन्स टेक पार्ट करते हैं और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट्स पे लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पे मॉर्गन ने, मतलब मॉर्गन का क्या एट्रीब्यूट था कि दिस इज ड्यू टू द फिजिकली एसोसिएशंस ऑफ द टू जीन्स, मतलब वही आपका क्या कहलाता है, कॉल्ड सा लिंकेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी यहाँ पे हो जाएगा लिंकेज। ठीक है, कोई भी जो मतलब दो ऐसे जीन, जैसे सपोज मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देती हूँ ये, ठीक है, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कोई ऐसे जो जीन्स होंगे जो फिजिकली एसोसिएट, सपोज अगर यहाँ पे इस क्रोमोसोम में यहाँ पे एक कोई एक अलग जीन है, जैसे यहाँ पे ए मान लो इसको और इसको यहाँ पे ऐसे बी मान लो, ठीक है, तो आपस में ये बहुत ही ज़्यादा फिजिकली एसोसिएट है। इनके बीच में जो लिंकेज होगा वो एक हाई होगा, जबकि एज कम्पेयर्स टू यहाँ पे अगर सपोज इस वाली आर्म पे, यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम की एक अदर आर्म है, यहाँ पे अगर कोई और हमारा जीन प्रेजेंट होता है, सपोज सी प्रेजेंट होता है, तो ए और सी के बीच में या बी और सी के बीच में जो लिंकेज होगा वो बहुत ही माइनर होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिकॉम्बिनेशन समझते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब क्रॉसिंग। यहाँ पे क्या है, द जनरेशंस ऑफ नॉन पेरेंटल जीन्स कॉम्बिनेशंस, मतलब जो नॉन पेरेंटल जीन्स होते हैं उनमें कॉम्बिनेशंस होता है, वो हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, तभी क्रॉसिंग ओवर होती है और एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं। जब एक्सचेंज ऑफ जीन्स होगा उसका मीन्स क्या होता है, मतलब जितने भी, जैसे सपोज एक पेरेंट जैसे मदर और फादर के जब एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो जाते हैं तो मिक्सचर्स ऑफ जीन्स, मतलब जो उनकी जो प्रोजेनी बनती है उसमें दोनों के कॉम्बिनेशंस होके बनता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम इसमें यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन। अभी तक आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। लिंकेज क्या है, मॉर्गन ने जो अपना एट्रीब्यूट दिया था, फिजिकली एसोसिएट होते हैं दो जीन, वो हमारा लिंकेज कहलाता है। और रिकॉम्बिनेशन में यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन्स में एक्सचेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, बिटवीन द टू क्रोमोसोम के बीच में, वो हमारा क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि मॉर्गन एंड हिज ग्रुप also found that even when genes were grouped on the same chromosome। बेटा ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके एनसीईआरटी ही के पॉइंट्स ही हैं। ठीक है, क्या है, मॉर्गन और जो उसके ग्रुप थे उन्होंने वहाँ पे क्या बताया था कि फाउंड दैट किया था दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड, अगर कोई जीन्स जो है वो ग्रुप में है ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर वो सेम क्रोमोसोम पे हैं, तो सम जीन्स वर वेरी टाइटली, कुछ जीन्स जो होंगे वो वेरी टाइटली होंगे, तो जो वेरी टाइटली लिंक्ड होंगे, वेरी लो रिकॉम्बिनेशंस, तो उनमें रिकॉम्बिनेशंस कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, बहुत ही ज़्यादा लो होगा। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इसमें एक ये आता है, देखो जैसे सपोज ये एक लिंकेज हो गया, ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान रखना, लिंकेज जो होता है वो क्या होता है हमारा यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ टू जीन्स, डिस्टेंस ऑफ टू जीन्स का बीच में जो मतलब डिस्टेंस होती है उसके बीच का क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सपोज अगर दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज वहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे अगर डिस्टेंस कम है तो वहाँ पे लिंकेज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर वेरी क्लोजली कोई भी जो जीन्स होंगे वो वेरी अगर टाइटली होंगे लिंक्ड तो उसमें लो रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर वहाँ पे लूजली लिंक्ड होंगे, मतलब दूर दूर होंगे, उनमें ज़्यादा कॉम्बिनेशन या लिंक या फिजिकल एसोसिएट नहीं होगा उनमें, ठीक है, तो वहाँ पे उसमें रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा, हायर। अभी मैं आपको पॉइंट को भी बताती हूँ, इसको देखो पहले, चलो पहले इसी को समझते हैं। सपोज इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये जीन है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे इस तरीके से, और एक
वेरी टाइटली लिंक्ड। यहाँ पे अगर इस तरीके से ये A और B है और ये C वाला हो गया, ठीक है, और ये इस तरीके से, यहाँ पे अगर ये भी हो गया, इसको भी मान लो ऐसे AB और ये C, यहाँ पे अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशंस होगा वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइटली हैं, तो बेटा इसमें जो जीन्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, मतलब ये इतना सुपर कॉइल्ड हो जाता है जिसमें ओवरलैपिंग ऑफ जीन हो जाता है, ठीक है, ओवरलैपिंग कर जाते हैं। जब ये ओवरलैपिंग कर जाएंगे तो इसमें यहाँ पे ये क्या नहीं करेंगे, ये लो रिकॉम्बिनेशन, इसमें जो रिकॉम्बिनेशंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा लो होगा, ठीक। अगर सपोज यहाँ पे थोड़े लूजली होंगे, यहाँ पे से अगर अब ये इस पर आके बाइंड होते हैं, सपोज इस तरीके से ऐसे करके ये है, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके बाइंड हुए, तो हो सकता है यहाँ पे अगर ये लूजली इस तरीके से बाइंड होंगे, या जब हम चेस्मेटा कंडीशन पढ़ते हैं या क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ते हैं उसमें एक्सचेंज ऑफ जीन्स, जब उसमें एक्सचेंज ऑफ जीन होगा तब यहाँ पे देखते हैं अगर ये लूजली है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन की चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर लूजली पैक्ड है तो वहाँ पे हायर रिकॉम्बिनेशन होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हिज स्टूडेंट, इनके मतलब मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे, कौन थे, एल्फर्ड स्टूडेंट थे। यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इन्होंने क्या यूज़ की थी, फ्रीक्वेंसी यूज़ की थी रिकॉम्बिनेशंस की बिटवीन जीन पेयर के बीच की फ्रीक्वेंसी यूज़ की थी ऑन द सेम क्रोमोसोम पे एज अ मेजर्स किया था डिस्टेंस बिटवीन जीन, जो जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको मेजर किया था एंड उसको मैपिंग में अरेंज कर दिया था। इसमें रिकॉम्बिनेशंस के बाद जो भी जीन्स की सीक्वेंसिंग होती है उसको हम जीन मैप के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जीन्स में जो भी उसके बीच की डिस्टेंस थी उसको यहाँ पे क्या कर दिया, मैप कर दिया देयर पोजीशंस ऑन द क्रोमोसोम, कि जो जीन मैप में जो उस क्रोमोसोम की पोजीशन है वो क्या होगी, ठीक है, उस तरीके से। अच्छा, इन्होंने अपना एक पॉइंट और दिया था, क्या दिया था कि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जो 1% होती है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती है, 1 यूनिट ऑफ जीन मैप के इक्वल होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ये एल्फर्ड स्टूडेंट ने बताया था कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर 1% होगी तो वो 1 यूनिट ऑफ जीन मैप के इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने ही अपने कुछ मतलब मॉर्गन ने अपने यहाँ पे इस तरीके से 2 एक्सपेरिमेंट बताए थे, और वो एक्सपेरिमेंट क्या थे, देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब मैंडल ने जो अपना जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करा था उनकी जो रेशियो आई थी वो 9:3:1 रेशियो थी, ठीक है। सेम एज इन्होंने भी अपना क्या किया था, 9:3:3 कि इनकी रेशियो का मतलब जब इनका रिजल्ट आया 1 जनरेशन और 2 जनरेशन में तो वो नहीं आ पाया था, बट किया इन्होंने क्या था, डाई हाइब्रिड पर ही किया था, क्लियर। तो इसमें देखते हैं क्या था, पहले मॉर्गन का बेटा ये फर्स्ट क्रॉस है और ये मॉर्गन का यहाँ पे अभी सेकंड क्रॉस है, और इसको जो भी आपका एनसीईआरटी में दे रखा है उसको भी अभी हम समझेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे फीमेल है ये मेल, यहाँ पे क्या है, ये येलो बॉडीज, पहले आप सिर्फ एक सिंपल वे में समझ लो फिर एक एनसीईआरटी वे का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये येलो बॉडीज हो गई और वाइट आइज, येलो बॉडीज और वाइट आई में आप देख रहे हो ये दोनों कैसे हैं, ये कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स इन द सेंस विच एक्सप्रेस योर सेल्फ, मीन्स जो कैपिटल होंगे वो डोमिनेंसी नेचर को शो करेंगे, ठीक है, तो अपने आप को क्या कर पाएंगे, वो ईजिली से एक्सप्रेस कर पाएंगे। सेकेंड हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ब्राउन बॉडीज है और रेड आइज है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे क्या ले रखा है, स्मॉल YY और स्मॉल WW। जब बेटा आपस में इसने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या आया, येलो वाइट आया। येलो वाइट आपको कैसे है, आपको पता है, ये येलो मतलब ये कैपिटल आ जाएगा और WW यहाँ पे ये आ जाएगा, दैट मीन्स ये क्या करेगा, अपना जो डोमिनेंट है उसी को शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे। बट इसकी जो रेशियो थी F2 जनरेशन में, जैसे उसमें हमने राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो इस तरीके से पढ़ी थी, तो वो रेशियो हमारी 9:3:3:1 के वो हम में थी, बट इसमें नहीं थी, ठीक है। इसके बाद जो इन्होंने अपना सेकंड क्रॉस लिया इन्होंने यहाँ पे वाइट आइट के बीच में और मिनिएचर विंग्स, ठीक है। वाइट आई यहाँ पे ये फीमेल की थी, मेल में यहाँ पे रेड आई है, और यहाँ पे क्या है, ये इसके नॉर्मल विंग है, यहाँ पे मिनिएचर विंग्स हैं, यहाँ पे नॉर्मल विंग है। जब आपस में इसको क्रॉस कराया तो बेटा ये वाइट मिनिएचर में आया और यहाँ पे ये विल्ड टाइप का आया, तो जब आपस में क्रॉसिंग करा के देखी तो वही जो F1 जनरेशन है उसी तरीके से आया, यहाँ पे वाइट मिनिएचर ही शो हुआ जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो डोमिनेंस है, ठीक है। अब हम अपना एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। अब हम अपने एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये जो मतलब लिंकेज या ये जो कॉम्बिनेशन का जो क्रॉसेस कराया है एज अ क्रॉस A एंड क्रॉस B, ठीक है, वो किस तरीके से कराया है। देखो
यहाँ पे अभी हमने देखा था, अभी एग्जाम्पल से भी समझा था कि येलो वाइट लिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक विल टाइप लिया है। तो यहाँ पे बेटा आप ये जो देख रहे हो, ये जो इस तरीके से ऐसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, ये आपका दोनों फीमेल फीमेल, आप ऊपर सिंबल भी देख रहे हो, ये फीमेल का है, यहाँ पे ये मेल का है। अब ये मेल कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, अब आपको पता है यहाँ पे ये जो आपकी एनसीईआरटी वाला भी जो पॉइंट है ना, ये मतलब डार्क ब्लू कलर का है और ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये अपना एक एक्स क्रोमोसोम कंटेन करके रख रहा है और एक वाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फीमेल है उसके पास क्या है, मतलब वाई और डब्लू ऊपर एक आर्म पे हो गया, एक मतलब क्रोमोसोम पे हो गया एक्स पे, और नेक्स्ट क्रोमोसोम पे इसका एक वाई डब्लू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया येलो वाइट, और यहाँ पे ये वाला जो हो गया हमारा ये मतलब यहाँ पे प्लस का साइन लग रहा है और यहाँ पे इसमें यहाँ पे प्लस का साइन लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया, एज अ वेल टाइप, ठीक है, इसमें यहाँ पे हो जाएगा ये एक वेल टाइप का, क्लियर। अब यहाँ पे आप जब आपस में इसका क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पे इस पे F1 जनरेशन पे आप देखोगे, अभी हमें पता है सिर्फ मतलब वो कैरेक्टर्स मतलब एक्सप्रेस हो जाएंगे जो डोमिनेंसी रखते हैं, ठीक है, जो डोमिनेंट है। तो बेटा यहाँ पे देखो जब क्रॉस कराया, जैसे सपोज इस x का ये वाला एक x है, इस x के साथ ऐसे क्रॉस हो जाएगा और इस x का इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो ये आ गया हमारा y और ये w आ गया, और ये जो नीचे वाला आया है बेटा ये वाला आ गया यहाँ पे, जब इस वाले x के साथ इस x का क्रॉस कराया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये प्लस y प्लस और y w प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये वाला जो है इसके कैरेक्टर को हाइड कर देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विल्ड टाइप का हो जाएगा, ये प्लस प्लस वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो विल्ड हो गया, ये तो एक वाई वाला है, ये नीचे वाला वाई, और ये जो ये वाला एक्स है वो एक एक्स ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वाई हो गया और ये डब्लू, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये येलो और वाइट। तो अभी आपको पता लगा कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन में था वो वाइल्ड टाइप का हो गया, जब आपस में मेल की और फीमेल के आपस में जो क्रॉस कराया, ठीक है, ये अपने कैरेक्टर्स को इसने क्या कर लिया, मतलब हाइड कर लिया और उसके कैरेक्टर को शो कर दिया। यहाँ पे ये रेसेसिव था, ये वाइल्ड टाइप है, ये कैसा है, ये रेसेसिव है, ठीक है, ये रेसेसिव है। तो अपने यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स को मतलब अपने कैरेक्टर को हाइड करके उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे अब मैं पहले भी सिर्फ क्रॉस ए समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्रॉस बी पर आएंगे। यहाँ पे अब हमारे कुछ गैमेट्स हैं, गैमेट्स में अब हमारा क्या होगा, देखो कुछ ये पेरेंटल है और ये रिकॉम्बिनेशंस। पेरेंट में आप देखोगे कितने परसेंट होगा, यहाँ पे 98.7% है, जबकि रिकॉम्बिनेशंस में हमारा कितना है, बहुत ही कम है, 1.3%। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला, ये जो ऊपर का आपका बॉक्स है ये, ठीक है, ये पूरा जो आपका बॉक्स है बेटा ये किसको शो करता है, ये यहाँ पे मेल है यहाँ पे सारे, ठीक है। और जो आपका जो नीचे वाला बॉक्स है ये वाला आपका सारा फीमेल वाला है, ठीक है। अब ये मैंने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब इस तरीके से अलग एक क्रोमोसोम एक अलग शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, एक नीचे आप अपनी एनसीईआरटी में भी देखना, सेम इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ वाला है जो वाई क्रोमोसोम है वो ये है ना। तो इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये सारे ही कैसे हैं, मेल वाले हैं, मेल प्रोजेनी है, और जो नीचे हैं वो सारे सेम टाइप के हैं यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम, तो वो हमारी फीमेल प्रोजेनी हो गई, क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब आपस में यहाँ पे इसका क्रॉस कराया, ये यहाँ पे क्या आया, ये यहाँ पे आया हमारा ये पॉजिटिव, मतलब जो येलो है उस पर पॉजिटिव है और येलो वाइट है उस पर पॉजिटिव। तो ये हमारा कैसा था बेटा, वेल टाइप का था, और यहाँ पे ये हमारा कैसा था, ये वाइट था, ठीक है। यहाँ पे ये वाइट, इसने अभी यहाँ पे क्या ले लिया, ये वाइट, ठीक है। केवल जब पॉजिटिव जब उस पर आएगा तो वाइट आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे केवल अपना वाई और डब्लू शो करेगा तो वो येलो वाइट आ जाएगा, ठीक है। वो वाइट इसलिए शो कर रहा है, ये रेसेसिव नेचर में है यहाँ पे, और ये जो कैपिटल वाई है और वाई के पास प्लस है तो वो डोमिनेंस है, जबकि जो डब्लू है वो क्या है, वो रेसेसिव है। और रेसेसिव से हम यहाँ पे समझेंगे ये वाला रेसेसिव, मतलब ये कैरेक्टर्स थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस करता है, मतलब डिफ्रेंशिएट है यहाँ पे, ठीक है, बाकी के सारे क्रोमोसोम से। तो यहाँ पे अपने आप को ये इसमें एक्सप्रेस करेगा, किसमें, वाइट में। सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है हमारा, ये अब क्या कर देगा, ये सिंपल वाई है और ये क्या हो जाएगा, डब्लू। अब आपस में जब इसका क्रॉस होगा तो इसकी एक जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसी बनेगी, येलो। तो यानी जो मेल में जो प्रोजेनी बनी वो कैसी बनी, एक तो वेल टाइप की बनी, एक वाइट बनी, एक आपकी येलो वाइट बनी, और एक
येलो बनी, ठीक है। ये सेम बनी है, सेम आपकी इसी टाइप से फीमेल में प्रोजेनी बनेगी, बस डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे ये जो हमारा रेसेसिव वाला कैरेक्टर था वो नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सब सेम आएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव वाई पॉजिटिव डब्ल्यू सेम है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो गया, नीचे जो है हमारा वो वाई डब्ल्यू हो गया, तो वो हमारा वेल टाइप का हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हो गया हमारा ये पॉजिटिव हो गया वाई और डब्ल्यू, और यहाँ पे ये वाइट और ये भी वाइट, लेकिन सिर्फ आप इसमें यहाँ पे एक ये डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे इसमें नीचे वाली आर्म पे बेटा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जो मेल वाली प्रोजेनी है उसमें नीचे वाली आर्म पे कुछ नहीं लिखा, वो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कैसे नेचर को शो कर रहा है सर, रेसेसिव नेचर को, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये कोई अपना मतलब कोई भी अपना कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो इसका जो अदर जो क्रोमोसोम है वो हमारा वाई है और डब्ल्यू है, तो ये वेल टाइप का आ गया, ये भी वाई और डब्ल्यू है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पे वाई हमारा पॉजिटिव है, बट ये वाई डब्ल्यू कैसा है, सिंपल है, तो अपने आपको ये एक्सप्रेस करेगा वाइट के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये सेम हो जाएगा, और ये दोनों ही सेम है, दोनों में कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये येलो और वाइट, और यहाँ पे येलो हो गया, और ये क्या हो गया डब्लू, तो डब्लू हमारा कैसा हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा येलो, ठीक है, सेम है, बस ये ध्यान रखना यहाँ पे हमारा ये डोमिनेंसी है, बाकी सारा सेम है, ये F2 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्रॉस देखते हैं, ये हमारा जो क्रॉस था वो येलो वाइट पे था और वेल टाइप पे था, ठीक है, जिसमें इसमें देखा था कि जो F2 जनरेशन आ रही थी वो F2 जनरेशन हमारी उसमें नहीं आएगी, ठीक है। मतलब F2 जनरेशन में जो रेशियो आ रही थी डाइहाइब्रिड क्रॉस की वो 9:3:1 थी, बट अकॉर्डिंग टू मेंडल, बट यहाँ पे इसमें ये रेशियो नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस देखते हैं हमारा, जो ये मेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाइट मिनिएचर दे रखा है और ये वेल टाइप का दे रखा है, तो वाइट मिनिएचर्स में इसमें भी हमें पता है ये XX हो जाएगा और यहाँ पे ये XY हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इसके साथ क्रॉस करा दो, इसका यहाँ पे इसके साथ क्रॉस करा दो, जब यहाँ पे क्रॉस कराया तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ये सेम F1 जनरेशन का है, यहाँ पे ये सेम F1 जनरेशन, ठीक है, और ये यहाँ पे F2 जनरेशन का होगा, और यहाँ पे ये जो है हमारे फर्स्ट जो 2 हैं वो हमारे मेल को शो करते हैं, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो नीचे वाले हमारे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ फीमेल को, ये, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फीमेल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब आपस में इसमें क्रॉस कराया, तो यहाँ पे क्रॉस कराया इसके साथ, तो ये क्या आ गया, ये तो W और M का सीधा सीधा आ गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव W और पॉजिटिव M, तो ये कैसा हो गया, ये इसको एक्सप्रेस करेगा, तो ये हो गया बेटा हमारा वेल टाइप। सेकेंड आप देख रहे हो यहाँ पे ये WM कहाँ से आया, ये वाला क्रॉस ये यहाँ पर आ गया, और एज इट इज ये का यही रहा, तो ये कैसा हो गया वाइट मिनिएचर। ये इसीलिए हो गया क्योंकि ये कैसा है, ये रिसेसिवनेस में है, मेल है, मतलब सारे क्रोमोसोम अपने से अलग हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे फीमेल है और एक XY है, तो वाई होगा, तो वाई अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके रखेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देख रहे हो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा और इसका कैरेक्टर यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया वाइट मिनिएचर, क्लियर। नेक्स्ट देखो अब क्या करा, अब इसमें यहाँ पे मतलब यहाँ पे सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराने के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप पेरेंटल हो गया ये, और ये रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे 62.8% यहाँ पे जो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आया, और यहाँ पे 37.2% रिकॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ पे आपने क्या देखा कि क्रॉस ए में जो है वो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है, और जो क्रॉस बी है उसमें पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन कम है, ठीक है, वो डिपेंड करता है मतलब जो उसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस थोड़ा कम है, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये बस सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो अभी हमने पढ़ा था कि जब जो लिंकेज जब होगा, मतलब जब उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है, तो उसमें लो रिकॉम्बिनेशंस होगा, जब लूजली होंगे तो हायर रिकॉम्बिनेशन। ये सिर्फ इसी वजह से है, ठीक है, कि इन जीन्स के बीच में जब ज़्यादा मतलब टाइटली पैक्ड होगा तो कैसा होगा लो रिकॉम्बिनेशंस, हायर पैक्ड मतलब हाईली होंगे ये, तो उसमें होगा लोअर रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अपना कि अब इसने क्या करा है, यहाँ पे ये पेरेंटल हो गया 62% यहाँ पे हुआ, यहाँ पे अब आपका मिल गया यहाँ पे आपको ये विल टाइप का, ये पॉजिटिव WM, ठीक है, ये विल टाइप,
यहाँ पे ये मिनिएचर मिल गया। मिनिएचर मतलब जो सिर्फ एक डब्लू और पॉजिटिव को शो कर रहा है, प्लस को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मतलब सिर्फ यहाँ पे पता है क्या किया है, जैसे ये डब्लू है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसलिए यहाँ पे साइन लगा दिया गया है एज अ डब्लू, ताकि हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर सकें इजीली वे में। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये डब्लू हो गया, ये एम हो गया, तो ये वाइट आ गया मिनिएचर, ठीक है। यहाँ पे अब ये डब्लू है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, केवल वाइट। आपने क्या देखा, विल टाइप में दोनों पॉजिटिव है, सेम एज यहाँ पे भी हमारा क्या था, विल टाइप था, दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है। सेकंड यहाँ पे जो मिनिएचर है वो सिर्फ एक कैप्स में है, जो कि सिर्फ एक जो मतलब जो डब्लू वाला कैरेक्टर है वो मिनिएचर है, और जबकि जो वाइट है वो कैपिटल एम है, मतलब इसको हाइड कर रहा है और उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो सेम एज यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे इस पे था, वाई पे था, तो वो डब्लू को शो कर रहा था, वाइट को कर रहा था। यहाँ पे डब्लू है तो वो येलो को शो कर रहा है दोनों एक दूसरे से कोई रिलेटिव, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो परसेंटेज का जो रिकॉम्बिनेशन और पेरेंटल जो परसेंट का जो रेशियो आया सिर्फ वही उसी में डिफरेंस है। नेक्स्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये भी हमारा सारा मेल के लिए है। यहाँ पे एक कंडीशन पे क्या आया, एक डब्लू और एक एम, तो ये क्या हो गया, वाइट हो गया और ये मिनिएचर। यहाँ पे डब्लू है और एम पे पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पे किसको एक्सप्रेस करेगा, वाइट को एक्सप्रेस करेगा, क्लियर, मेल का हुआ। नेक्स्ट देखो फीमेल में हमारा क्या है, यहाँ पे कैपिटल डब्लू मतलब पॉजिटिव और एम, ठीक है, तो ये भी हमारा विल टाइप का हो गया, सेम इस तरीके से विल टाइप हो गया। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डब्लू पे पॉजिटिव है और एम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिनिएचर, ये डब्लू और ये एम दोनों मिनिएचर हो गया। सेम यही चीज़ अभी हमने पढ़ी थी यहाँ पे कि इसमें जो सेकंड वाला जो था, जो अपने आप को एक अलग कर रहा था, डिफरेंशिएट जो नीचे की तरफ आ रहा था, बेटा वो मेल वाला है, जबकि फीमेल में दोनों सेम टाइप के हैं, XX क्रोमोसोम, जबकि ये XY क्रोमोसोम है ना। तो यहाँ पे हमारे नीचे में कोई भी कैरेक्टर्स नहीं लिया था हमने, तो यहाँ पे बट यहाँ पे कैरेक्टर्स लिया था, तो सेम एज यहाँ पे भी हम लेंगे, डब्लू और एम लिया तो ये विल टाइप का हो गया, ठीक है। यहाँ पे डब्लू एम ये भी डब्लू एम, तो ये क्या हो गया, वाइट हो गया और मिनिएचर हो गया। यहाँ पे क्या है, डब्लू में पॉजिटिव है और एम है, यहाँ पे डब्लू एम है, तो सिंपल हमारा क्या हो गया, मिनिएचर। क्यों, क्योंकि अपने आप को यहाँ पे डब्लू एम एक्सप्रेस कर रहा है, तो जबकि ये इसके कैरेक्टर्स को लेगा, क्लियर। अब यहाँ पे ये डब्लू हो गया, ये एम पे पॉजिटिव आ गया, और डब्लू एम यहाँ पे ये सेम एज इट इज ये का यही है, तो ये क्या लिख दोगे आप, वाइट, क्योंकि जब पॉजिटिव डब्लू पे है तो वो मिनिएचर को शो कर रहा है, और जब यहाँ पे पॉजिटिव एम है तो वो वाइट को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये F2 जनरेशन हुआ, इसमें हमने इस तरीके से दो क्रॉस देखे, क्रॉसिंग ए के बीच में, मतलब येलो वाइट के बीच में और विल टाइप के बीच में, और एक हमने देखा वाइट मिनिएचर के बीच में और विल टाइप के बीच में, ठीक है। ये सिंपल सा क्रॉस है, अगर आप एक बार इसको NCERT की पिक लेके तब आप उसको स्टेप बाय स्टेप करके समझते हो, तो तब आपको इसमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ इसी टाइप के पॉइंट पूछे जाते हैं। बाकी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जब हायर अगर उसमें टाइटली पैक्ड होंगे तो लोअर रिकॉम्बिनेशंस होगा, और अगर वहाँ पे लूजली पैक्ड होंगे तो हायर होगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैंने बोला बेटा टाइटली, अगर यहाँ पे टाइटली पैक्ड हैं तो लो रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और अगर लूजली है, यहाँ पे लूजली पैक्ड है, मतलब जीन्स की यहाँ पे क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो कैसा होगा, हाई होगा, हाई रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। सेम एज यहाँ पे लो रिकॉम्बिनेशन होगा, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपसे भी मैंने आपको बताया था कि मतलब जो उनके एल्फर्ड स्टूडेंट, जो उनके स्टूडेंट थे मॉर्गन के, उन्होंने क्या बताया था, मतलब जो रिकॉम्बिनेशंस 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन इक्वल यूनिट बताई थी कि 1 यूनिट ऑफ जीन मास के, ठीक है, जिसको जीन मैप में उन्होंने मतलब उसको उसमें रख दिया था, और उसी के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज किया था कि वो किस तरीके से वहाँ पे अरेंज किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने अपना ये वाला टॉपिक फिनिश किया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।